नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल गुप्ता एजुकेशन क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ग पर आधारित सभी फार्मूला। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, आज हम लोग देखेंगे वर्ग। वर्ग वर्ग को हम इंग्लिश में ए स्क्वायर कहते हैं। ए स्क्वायर। अब वर्ग होता क्या है? तो देखिए मेरे भाई, यहां पे वर्ग क्या होता है। वर्ग को समझने के लिए देखिए, मान गए इसका नाम दे दिए ए बी, ए सी और ये डी। चार भुजाओं, ये जो लाइन है ये चारों तरफ से, ये मेरा क्या है? भुजा है। तो इसका डिफिनीशन हम करेंगे तो चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाती है। आया समझ में? देखिए ये मेरा क्या है? ये मेरा भुजा है, चारों तरफ से भुजा है, ये चारों बराबर होता है। अगर यहां से लेकर यहां तक डी से सी तक अगर ए होगा तो सी से बी तक भी ए होगा, ए से बी तक भी ए होगा और ए से डी तक भी ये होगा। सभी क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो यही बोल रहा है, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो, वही क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो देखिए मेरे भाई, ये मेरा क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा चारों आपस में बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए, अगर यहां से हम यहां तक एक लाइन खींच दे, यहां से यहां तक एक लाइन खींच दे, ये लाइन मेरा क्या कहलाती है? ये लाइन मेरा विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। अगर यहां से यहां तक भी खींच दे तो ये भी लाइन मेरा क्या कहलाएगी? ये भी लाइन मेरा विकर्ण कहलाएगी। यानी एक वर्ग में क्या हो गया? दो विकर्ण हो गया। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला समझिए एक बार आप। यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला याद करने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आखिर उसको याद कैसे करें? तो वर्ग का क्षेत्रफल, ये मेरा लंबाई हो गया, ये मेरा चौड़ाई हो गया। क्या हो गया? ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल याद रखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई याद करिएगा तो ए गुने ए हो जाएगा। यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक ए है, ये गुने ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो देखिए ये मेरा क्या है? भुजा है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भुजा का ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो आप इस तरह डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। या नहीं याद करना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो ए गुने ए आएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहां से निकालेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होगा? यानी चारों तरफ से कहा जाए, इस घर, मान गए कोई घर हो, चारों तरफ से घर की बाउंड्री की लंबाई क्या है वही बताना है हमको। परिमाप यानी पूरा बाउंड्री की लंबाई कितना है वो हमको बताना है चारों तरफ से। तो देखिए ये वर्ग है, ये चारों तरफ से हमको बताना है कितना होगा जोड़ने पर इसकी लंबाई। तो देखिए यहां तक ए से लेकर बी तक ए है, तो ए कर दीजिए प्लस, चारों तरफ से हमको बताना है परिमाप यानी बाउंड्री की चारों तरफ से लंबाई। तो ए से बी तक ए, बी से सी तक ए प्लस, यहां से सी से डी तक ए
प्लस और यहाँ से ए से डी तक ए, ये क्या हो गया, ए हो गया 4a, 4a इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 रहने दीजिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा भुजा है, तो यहाँ पर कर दीजिए भुजा, भुजा। 4 और a के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना तो है ना, तो यहाँ पर 4 गुने भुजा, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। अब देखिए वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसको यहां पर देखिए, ये हो गया वर्ग, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a/√2। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वर्ग का विकर्ण हो गया। अब आखिर वर्ग का विकर्ण a/√2 आया कैसे, आइए इसको हम लोग समझते हैं। इस फार्मूला को यहां से हटा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए यहां पर है वर्ग का विकर्ण a/√2, a/√2। आखिर ये आया कैसे, तो देखिए ये त्रिभुज लीजिए, एक वर्ग के विकर्ण में से इतना लीजिए आप, ये कितना है, ADC है, यहाँ पर कर दीजिए AD और C। देखिए यहां से यहां तक A है, यहां से यहां तक A है, और ये मेरा क्या है, विकर्ण है, यानी ये वाला लाइन मेरा विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण को आप मान लीजिए K, क्या है, K है, विकर्ण की लंबाई मान गए हम K है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, ये मेरा अगर त्रिभुज की नजरिया से देखा जाए, त्रिकोणमिति की नजरिया से, तो ये मेरा कर्ण है, ये लंब है, और ये मेरा आधार है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कहेंगे विकर्ण निकालना है, वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण मेरा यही है और विकर्ण ये है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति में कर्ण ये है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं अगर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि k का स्क्वायर, इसको हम k माने हैं तो k का स्क्वायर करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो यानी कि k स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये लंब स्क्वायर यानी a स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे k स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे k बराबर √2a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा k बराबर, अब यहाँ पर a स्क्वायर डबल है तो ये रूट के बाहर निकलेगा, तो ये एक a बाहर आ जाएगा, और 2 रूट से नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा रूट में 2, यानी कि a/√2 वर्ग का विकर्ण बराबर क्या आया था, a/√2। तो वर्ग का विकर्ण हम इस तरह से निकालते हैं फार्मूला से, और याद रखने के लिए वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा a/√2। तो उम्मीद है आपको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।